नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 6 अगस्त और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। आज बात करेंगे एस्ट्रल पॉलिटेक्निक लिमिटेड के प्राइस मूवमेंट और इसके Q1 के आए नतीजों के बारे में, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले कंपनी के बारे में एक संक्षिप्त परिचय कर ले लें तो कंपनी 14,500 करोड़ के मार्केट कैप के साथ एक मिड कैप कंपनी है, जिसकी पी रेशियो 57.57, जिसकी पीबी रेशियो 9.42, जिसकी डिविडेंड यील्ड 0.10%, जबकि सेक्टोरल पी 25.79, सेक्टोरल पीबी 2.56 और सेक्टोरल डिविडेंड यील्ड 1.53% है। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो देखने में आ रहा है इस कंपनी के परिचय के बारे में कि कंपनी के पी रेशियो को अगर देखें तो ये और सारी कंपनियों से बहुत महंगी है। अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो वह भी बता रहा है कि कंपनी डिविडेंड भी नहीं के बराबर देती है। तो फ्रेंड्स, ये तो रही कंपनी की की मैट्रिक्स। अब एक बार ये देख लेते हैं कि कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं। तो कंपनी के प्रोडक्ट्स को जब हम देखने चलते हैं तो एक तरफ से ये प्लम्बिंग पाइप और फिटिंग्स बनाती है, दूसरी तरफ ये इंस्टेंट हैंड सैनिटाइजर बनाती है, केबल प्रोटेक्शन बनाती है, सीवरेज ड्रेनेज पाइप एंड फिटिंग्स बनाती है, सरफेस ड्रेनेज सिस्टम बनाती है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करती है, एग्रीकल्चर पाइप एंड फिटिंग्स बनाती है, इंसुलेशंस के ट्यूब बनाती है, इंडस्ट्रियल पाइप्स एंड फिटिंग्स बनाती है, साथ में क्लीनिंग एंड प्रोटेक्टेंट्स बनाती है, फायर स्प्रिंकलर्स पाइप फिटिंग्स बनाती है और एंसिलरी प्रोडक्ट्स भी बनाती है। तो तमाम सारी ये जो प्रोडक्ट्स के रेंज हैं वो एस्ट्रल पॉलिटेक्निक लिमिटेड के हैं और इतनी भास्ट रेंज में ये काम करती है। इसका अधेसी भी बनता है। तो फ्रेंड्स, ये तो रही इस कंपनी के बारे में एक संक्षिप्त परिचय। अब कंपनी के अगर वित्तीय नतीजों की बात करें तो आप यहाँ देखेंगे बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी खबर के अनुसार कि एस्ट्रल पॉलिटेक्निक Q1 PAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टम्बल्स 57.5% टू ₹20 करोड़। तो 57.5% जो है इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मुनाफा गिर चुका है और गिर करके मात्र 20 करोड़ रह गया है। ऑन ए कंसोलिडेटेड बेसिस एस्ट्रल पॉलिटेक्निक नेट प्रॉफिट टैंक्ड 57.5% टू ₹20.30 करोड़ ऑन 33.4% डिक्लाइन इन नेट सेल्स to ₹403.90 crore in Q1 June 2020 over Q1 June 2019. Consolidated profit before tax slumped 66.5% to ₹22.80 crore in Q1 June 2020 as against ₹68 crore in Q1 June 2019। तो फ्रेंड्स, अगर इसको मैंने जो पढ़ा और उसके हिसाब से आपको चीज़ों को बताना चाहूँ तो सबसे पहले अगर इसके जो नतीजों में चीज़ें दिख रही हैं उसको हमें जान लेना विस्तार से ज़रूरी है। तो यहाँ जो नतीजे देख रहे हैं तो उसमें हमें जो दिख रहा है कि कोविड-19 की महामारी का दुष्प्रभाव इसके नतीजों पर स्पष्ट रूप से झलकता है। मुनाफा में कमी आई है, किंतु जो एस्टिमेटेड मुनाफा था जिसका बाजार के विश्लेषकों ने अनुमान किया था उससे उम्दा प्रदर्शन रहा है। जहां अधिकतर कंपनियां Q1 में नुकसान बुक कर रही हैं, वहीं एस्ट्रल पॉलिटेक्निक ने कम ही सही किंतु अनुमान से अधिक मुनाफा बुक किया है। इसके वित्तीय नतीजों में एक सबसे अच्छी बात यह रही कि कंपनी अब नेट डेब्ट फ्री कंपनी हो गई है और इन सब खबरों का बाजार ने जोरदार स्वागत किया है, जहां इसकी प्राइस आज लगभग 15% तक उछलते देखी गई। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ नतीजों के नंबर पर नजर डालें तो कंसोलिडेटेड बेसिस पर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट लगभग 57.5% तक गिरकर 20 करोड़ हो गई है, जो हमने अभी पहले ही बताया था, जो पहले लगभग 68 करोड़ रुपए के आसपास थी। इनका जो पाइप बिजनेस का सेगमेंट है उसके रेवेन्यू में लगभग 33% की गिरावट आई है और वो गिरावट होकर के कितना रह गया है, वो लगभग 316.50 करोड़ रह गया है। इनके जो अधेसिव वर्टिकल है वहाँ भी रेवेन्यू में लगभग 37% तक की गिरावट आई है और उस 37% की गिरावट के बाद उसमें जो इनका रेवेन्यू है वो लगभग 91.20 करोड़ रह गया है। तो इस वित्तीय नतीजों के साथ ही कंपनी अब नेट लेवल पर डेब्ट फ्री हो गई है, जो कि न्यूज का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि इसके बैलेंस शीट को अगर देखें तो उसके अनुसार 30 जून 2020 तक बैंक का लोन 167.10 करोड़ था और वहीं आप यहाँ देखेंगे कि इनके पास जो कैश इन हैंड है, वो नेट कैश इनके हाथों में वो 173.1
80 करोड़ है। तो आप यहाँ ये देख रहे हैं कि जिसे संपूर्ण कर्जों की अगर मुक्ति भी कर दी जाए तो भी उसके बाद भी कंपनी के ऑपरेशंस के लिए 6.70 करोड़ का रकम शेष बचता है। तो फ्रेंड्स, किसी भी कंपनी का नेट डेब्ट फ्री हो जाना किसी भी कंपनी के लिए दिवाली मनाने से कम नहीं होता और निश्चित रूप से बाजार ने इसके कमजोर वित्तीय नतीजों के बाद भी इसके जो नेट डेब्ट फ्री होने का एक न्यूज है, एक उसकी पोजीशन है, उसको बाजार ने आज जबरदस्त सेलिब्रेट किया है। तो फ्रेंड्स, ये तो रही इस कंपनी के वित्तीय नतीजों पर चर्चा। अब इसके अगर प्राइस मूवमेंट को जाने तो उसके पहले एक बार एनएसई के ऊपर इसके कारोबार को देख लेते हैं। तो कारोबार की स्थिति में आते हैं और यहाँ ऑर्डर बुक को देखते हैं। तो ऑर्डर बुक की स्थिति यह है कि प्राइस में इतनी मजबूती है, इसके बाद भी बाइंग क्वांटिटी नील है और सेलिंग क्वांटिटी अभी भी लगी हुई है। मतलब कहीं ना कहीं जबरदस्त मुनाफा वसूली का एक माहौल चल रहा है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसमें प्राइस में करेक्शन देखने को मिले। अब इसके ट्रेडेड वॉल्यूम की बात करें तो ट्रेडेड वॉल्यूम 8,03,179 शेयर की है, जहां डिलीवरेबल क्वांटिटी 2,41,721 शेयर की है। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी लगभग 30% है, जो एक ठीक ठाक डिलीवरी मानी जाएगी। अब इसके प्राइस मूवमेंट को अगर देखें तो प्राइस मूवमेंट को देखने से पहले एक बार इसकी आरएसआई की स्थिति को देखी जाए तो आरएसआई का जो नंबर निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 68, जो प्राइस को ओवरबॉट जोन की तरफ जाता हुआ इशारा कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आने वाले दिनों में इसमें थोड़ी प्राइस की और मजबूती रह सकती है, लेकिन फाइनली ये ओवरबॉट जोन में जैसे जाएगा तो वहां से मुनाफा वसूली का भी इस पे प्रेशर हो सकता है। अगर इसके एमएससीडी की बात करें तो एमएससीडी भी आप देखेंगे कि पिछले कई दिनों से जो इसमें एक बियरिश क्रॉसओवर बना हुआ था वो एकदम से आप यहाँ देख रहे हैं कि एकदम रॉकेट के जैसा जो बुलिश क्रॉसओवर बना है वो आसमान को छूने को तैयार है। तो फ्रेंड्स, यहाँ प्राइस के मजबूती के लक्षण हैं। अब ये दो परिस्थितियों के साथ जो इसके प्राइस कैंडल की स्थिति बता रही है वह यह बता रही है कि जैसे सेकंड हाफ में या लास्ट टाइम में इसके प्राइसेस में कहीं ना कहीं जो मुनाफा वसूली के प्रेशर हैं वो साफ दिख रहे हैं। तो आने वाली ट्रेडिंग सेशन में इसकी प्राइस कैंडल बता रही है कि मुनाफा वसूली की स्थिति बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स, अब इसमें हमारा रणनीति क्या हो, तो सबसे पहले जिन लोगों ने भी निचली स्तरों पर इसमें निवेश किया है, जिन्होंने 700-800 रुपए के स्तरों पर निवेश किया है, उनके लिए यहाँ पे 50 से 60% का एक मुनाफा का स्थिति बन रहा है। तो वैसी परिस्थिति में इन्हें अपने जो 200 दिनों के ईएमए निकल के आ रही है 1020 रुपए की, तो उसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस एक लगा लेना चाहिए कि किसी भी स्थिति में अगर प्राइस में करेक्शन आता है, चाहे वो मुनाफा वसूली की वजह से हो या किसी अन्य वजह से, तो आपने जो इतनी मेहनत से, इतने समय से और इतनी पूंजी आपने लगा रखी है, तो जो आपका मुनाफा हुआ है तो आपका मुनाफा भी प्रोटेक्ट हो सके, आपकी पूंजी भी प्रोटेक्ट हो सके। और फ्रेंड्स, जो नए निवेशक हैं उनके लिए मेरी सलाह ये है कि आज की तेजी के साथ इसकी प्राइस में काफ़ी मजबूती आ चुकी है, तो आपको एक बार इसके जैसे कि आरएसआई की स्थिति को हमने देखा कि ओवरबॉट जोन की तरफ जाते हुए दिख रहा है, तो एक बार इसे थोड़ा करेक्शन का मौका दीजिए, इसे थोड़ा कूल होने दीजिए। अगर ये 200 दिनों के मूविंग एवरेज के पास अगर आपको मिलता है, वहां से आप एंटर करते हैं, तो आपको ये लेवल एक पकड़ के रखना पड़ेगा कि आप इसके ऊपर बने रहें, या और अगर इंतजार करना चाहते हैं तो 100 दिनों के मूविंग एवरेज के पास अगर आपको मिल जाता है तो फिर वहां से आप एंटर कर सकते हैं और फिर आप उस लेवल को ही पकड़ के चलें। तो फ्रेंड्स, इसमें जो भी आपके लिए सबसे जो की पॉइंट होगा कि आप जहां से भी निवेश कर रहे हैं आप इसके एक लेवल को पकड़ लें और उसके ऊपर ऊपर बने रहें, ताकि आपकी पूंजी और आपका मुनाफा सुरक्षित रहे। तो फ्रेंड्स, मेरे तरफ से रहा एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो, आपकी काम की लगी हो, आपको एक बार इसके ऊपर स्टडी करनी चाहिए, आपको इसके ऊपर एक रिसर्च करनी चाहिए और इसके बाद ही इसमें कोई निवेश संबंधी निर्णय लेना चाहिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।